हेलो गाइस। आज का वीडियो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। चलिए देखते हैं कंपाउंडिंग में कितना पावर है। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे 1 से 53 करोड़ हो रहा है। और भी देखेंगे ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट हम लोग कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल में नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। इसको पहले हम लोग जानते हैं। इसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखेंगे। सपोज मानते हैं आपके पास 1,000 रुपया है, उसको कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और वो पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने से आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 100 रुपया। तो टोटल आपका जो फाइनल कैपिटल हो जाता है 1,100 रुपया। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, ये 1,100 रुपया आपको अगले साल के लिए वो कैपिटल बन जाता है। और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से सेकेंड ईयर में आपको 110 रुपया हो जाता है। तो देखिए पहले साल आपको 100 रुपया हुआ था इंटरेस्ट, सेकेंड साल को भी 100 रुपया होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे 110 रुपया हो जा रहा है क्योंकि जो 100 रुपया है उसका भी 10% हम लोग इंटरेस्ट मिल रहा है। जो 10 रुपया होता है तो 110 रुपया हो गया, तो टोटल अमाउंट 1,210 रुपया होता है। तो हम लोगों को क्या देखा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और हमारा जो मेन अमाउंट रहता है उसमें वो इंटरेस्ट ऐड होके होके जाता है। तो इसी तरह से एक छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। फिर देखते हैं इस चीज़ को, कंपाउंडिंग चीज़ को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरह से समझा था और उन्होंने इस चीज़ को आठथ अजूबा बोल के बोला था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा और इसको बहुत अप्लाई भी किया है। चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट कुछ हम लोग देखते हैं। सपोज मानते हैं 1 महीने के लिए आपको बोला जा रहा है, आप वो अगर आज के दिन में 1 रुपया जमा कीजिए, कल 2 रुपया, परसों 4 रुपया, फिर 8, फिर 16, मतलब हर एक दिन उसको डबल करते करते जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप लोग सोचिए वो पैसे को अगर ऐसे 1 महीना तक डबल करते करते आप जाते हैं तो कितना रुपया होगा। तो ये आप लोग कभी सोचे हैं जे ऐसा अगर होता है तो 1 महीने में कितना होगा, इसका कुछ अंदाजा आप लोग लगाइए ये कितना हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे अगर डबल डबल करके हर एक दिन जाते हैं तो 1 महीने के बाद कितना रुपया होना चाहिए। इस चार्ट में पूरा दिया हुआ है और बोल्ड करके रेड कलर में हम लोग दिखाए हैं। जो 10 दिन में वो 512 रुपये हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग में 10 दिन हो गया फिर भी 512 रुपये हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर और 20 दिन में देखिए वो अचानक कितना हो गया, 5,26,000 हो गया 20 दिन में। तो मतलब जितना दिन बढ़ रहा है वो पैसा भी उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन देखिए 30 दिन में कितना हुआ, 53 करोड़ हो गया। मतलब समझिए या से दिख रहा है जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, जितना ज़्यादा दिन आएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप लोग सोचिए 30 दिन में तो 53 करोड़ आ गया 30 दिन में। लेकिन इसको अगर और 5 दिन रखा जाता है, ऐसा ही अगर डबल करते करते आगे जाते तो ये कितना हो सकता था। चलिए देखते हैं। देखिए 35 दिन में कितना होता था, 1,700 करोड़ के से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब सोचिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है। मतलब आप थोड़ा सा भी इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा भी पेशेंस रख के वेट करेंगे तो इतना ज़्यादा वो बढ़ता है। तो अगले 5 साल में ही देखिए कितना बढ़ गया 5 दिनों में। तो इसी तरह से हम लोग जब पैसा सालों साल रखते हैं कई जगह में जहाँ पे कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है तो ज़्यादा दिन रखने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये कंपाउंडिंग का लाभ हम लोग कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग का लाभ हम लोग म्यूचुअल फंड से उठा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से उठा सकते हैं। कंपनी का स्टॉक खरीद के रख देते हैं सालों साल, फिर भी यहाँ पे कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में भी ये सेम सेम केस होता है। बॉन्ड्स में भी मिलता है, कुछ हर एक बॉन्ड में नहीं मिलता है, कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड रहता है वहाँ पे मिलता है जहाँ पे इंटरेस्ट भी जो उसी में जमा हो जाता है। ट्रेजरी ये सिक्योरिटी में भी मिलता है, ये एक तरह से सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट निकलता है। जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो बॉन्ड जैसे निकलता है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो जो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के अंदर गवर्नमेंट को पैसा, मतलब 1 साल के अंदर ही गवर्नमेंट उसको लौटा देता है। मतलब 1 साल के अंदर जो मैच्योरिटी हो जाता है उसको ट्रेजरी सिक्योरिटी टाइप का बोलता है। 91 डेज़ का भी होता है, 180 डेज़ का भी होता है। तो यहाँ इतना इतना जगह से हम लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो है म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करके भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत लोग उठा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए।
स्टॉक में भी बहुत सारा, स्टॉक में भी अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, सालों साल इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है, जैसे डॉक्टर रामदेव अग्रवाल है, उन्होंने बहुत बार ये कंपाउंडिंग बेनिफिट के लिए बोला है कि बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टॉक को इन्वेस्ट करके रखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखो, तो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। इसके बाद देखते हैं कंपाउंडिंग बेनिफिट हम लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में रखते हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से कितना साल में रखने से कितना गुना होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऊपर में टॉप में देखिए, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। और नीचे देखिए ईयर है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो इसी तरह से हम लोग एक टेबल बनाए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना साल में कितना गुना हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं 7% इंटरेस्ट में 5 साल में 1.4 गुना हो रहा है। 10% इंटरेस्ट में 10 साल में देखिए 2.6 गुना हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस चार्ट को बहुत अच्छा से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लिख के रख दीजिए। ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। कभी भी अगर आप लोग कभी इन्वेस्ट करेंगे या कहीं पैसा रखेंगे, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को अगर कितना साल के लिए रखना है, रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितना गुना होने वाला है। यहाँ पे देखिए हम लोग हाईलाइट करने के लिए कुछ रेड मार्क किए हैं। जैसे 15% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड में होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है, तो वहाँ पे अगर 15% हम लोगों को मिलता है, देखिए 10 साल में वो पैसा आपका 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं म्यूचुअल फंड में, वो 10 साल में आपको 4 लाख हो जाएगा, 4 गुना। तो सेम देखिए वो, और अगर 10 साल आप रख लेते हैं तो 16 गुना हो जाता है। यही है कंपाउंडिंग। मतलब पहला 10 साल में 4 गुना हुआ, नेक्स्ट 10 साल में वो 16 गुना हो गया। तो 1 लाख रुपया 16 लाख आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप और 10 साल इंतज़ार कर लेंगे 30 साल के लिए, तो 66 गुना हो जाता है। तो ये बढ़ के कहाँ चला जाता है, सोचिए। ऐसे ही अगर हम आप लोग कोशिश करेंगे जो 20% मुझे मिले, या 25% या 30% स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, ये पॉसिबल हो सकता है। ये बैंक में एफडी में रख के या दूसरा कोई जगह में जहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलता है, वहाँ से इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में रख के 15 से 20% के अंदर आसानी में बहुत लोगों को मिला है, और वो मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। स्टॉक मार्केट के भी रख के भी बहुत अच्छा फंडामेंटली जो कंपनी है, जो बढ़िया बढ़िया कंपनी चल रहा है, वहाँ पे रख के भी 15 से 20% के अंदर इंटरेस्ट हम लोगों को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग अगर देखिए कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको बढ़िया रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और थोड़ा थोड़ा अच्छा फंडामेंटली स्टॉक पे इन्वेस्ट करिए बहुत ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। तो ये पूरा चार्ट को आप लोग रख लीजिए, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो यहीं पे हम लोगों का वीडियो ख़त्म हो रहा है। आप सब लोगों को धन्यवाद एंड तक जुड़े रहने के लिए।